नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका विजडम पॉइंट पे। आज है 22 मई। मैं सत्येंद्र पाठी आप सबके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर का सेशन। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देश दुनिया की जानकारी रखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल विजडम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो भी देश दुनिया की नई जानकारी होगी आप तक पहुँचाई जाएगी। चलिए साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी कौन सा देश WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बना? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, भारत। साथियों, आपको बता दें कि जो दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद हैं और अपने केंद्र सरकार में इस समय मंत्री भी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्हीं को भी WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। बात उठती है कि इन दिनों आप लोग काफ़ी दिनों से नाम सुन रहे होंगे कि टेड्रोस अधनोम, जो कि चाइना के साथ बहुत पक्षपात कर रहे हैं इस समय, तो क्या उनको हटा दिया गया है? नहीं साथियों, उनको नहीं हटाया गया है। टेड्रोस अधनोम जी हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी हैं। अब थोड़ा सा इसको सरल भाषा में समझिए कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी क्या हैं और टेड्रोस अधनोम जी क्या हैं। मैंने कुछ दिन पिछले वीडियो में बताया है कि WHO जो है वो 3 पार्ट से मिलकर के बनता है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला है, WHO का पहला पार्ट है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जिसे शॉर्ट फॉर्म में WHA कहते हैं। उसके बाद WHO का दूसरा पार्ट है एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। उसके बाद तीसरा पार्ट इसका है सचिवालय है। ये 3 पार्ट से मिलकर के WHO बनता है। तो जो WHO होता है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होता है, उसमें क्या होता है, जैसे 194 देश सदस्य हैं, तो 194 देश जो सदस्य हैं वो अपने अपने प्रतिनिधिमंडल WHA में भेजते हैं। तो 194 देश के प्रतिनिधिमंडल जो होते हैं वो 34 लोगों को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुन करके भेजते हैं। तो जो 34 लोग एग्जीक्यूटिव बोर्ड में हैं, तो उन्हीं का अध्यक्ष अभी डॉक्टर हर्षवर्धन जी को बनाया गया है। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है सचिवालय का, तो सचिवालय में काफ़ी सारे लोग रहते हैं। तो उसका जो DG है, डायरेक्टर जनरल है, वो टेड्रोस अधनोम जी हैं। मतलब कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी को बनाया गया है और जो सचिवालय है, वो सचिवालय के DG डायरेक्टर जनरल जो हैं वो टेड्रोस अधनोम जी हैं। मतलब कि ये भी हैं वो भी हैं। वो एग्जीक्यूटिव डॉक्टर हर्षवर्धन जी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष हैं और सचिवालय के जो हैं वो टेड्रोस अधनोम जी DG हैं। उम्मीद है साथियों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी थॉमस थवेन ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, लेसोथो। आपको बता दें कि थॉमस थवेन अभी लेसोथो के प्रधानमंत्री थे, तो अभी उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब बात उठती है कि इस्तीफा क्यों दिया। तो क्या हुआ था कि थॉमस थवेन और इनकी जो दूसरी पत्नी थी, इन दोनों के ऊपर आरोप लगा था कि जो थॉमस थवेन की पहली पत्नी थी उनकी हत्या कर दिए थे दोनों लोग मिलकर के। तो उसी का केस 3 साल पहले दर्ज हुआ था, तो 3 साल तक केस चला। अभी उसी का निर्णय आया है, जो कि थॉमस थवेन और इनकी दूसरी पत्नी के ऊपर आरोप सिद्ध हो गया है। तो आरोप सिद्ध होने के बाद थॉमस थवेन ने अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब जब ये इस्तीफा दे दिए हैं, तो लेसोथो के प्रधानमंत्री जो वित्त मंत्री थे मोएकेसी मजेरो, उन्हीं को अभी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इसकी लेसोथो की राजधानी जो है वो मासेरू है। अब मुद्रा वहाँ पे लेसोथो लोटी चलता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी नेशनल टेस्ट अभ्यास किसने लॉन्च किया? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, मानव संसाधन विकास द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जो है NTA है, इसी के द्वारा अभी नेशनल टेस्ट अभ्यास एप्लीकेशन को बनाया गया है। तो अब ये एप्लीकेशन क्या करेगा, इसका क्या उपयोग हम लोग करेंगे? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो JEE मेंस की परीक्षा होती है, और JEE मेंस के साथ साथ नीट की परीक्षा होती है, और नीट के साथ साथ और अन्य परीक्षाओं का जो है मॉक टेस्ट इस ऐप पे आप आसानी के साथ निःशुल्क रूप से दे सकते हैं। मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है, जो मॉक टेस्ट के बारे में ना जानते हो जान लें। मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप ऑनलाइन पेपर देने जाते हैं कहीं पे, तो आपके कंप्यूटर में समय चलता रहता है। आपको जैसे 3 घंटे समय दिया गया, 100 क्वेश्चन रहता है, तो उसी प्रकार से ऑनलाइन ये भी मॉक टेस्ट का मतलब ऑनलाइन पेपर ही समझिए उसको। तो ऑनलाइन टेस्ट अभ्यास, ये पेपर तो नहीं होता, लेकिन पेपर के मॉडल के रूप में, अभ्यास के रूप में आप इसको कर सकते हैं। तो इसी को मॉक टेस्ट कहते हैं। मतलब कि पेपर वाला अभ्यास आप घर बैठे ही मोबाइल से कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो पेपर देने का अभ्यास है वो अच्छा रहे, जिससे कि आप ऑनलाइन टेस्ट आसानी के साथ दे सकें जब आपका पेपर हो। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी रेलवे के किस जोन द्वारा रेल बाट नामक रोबोट बनाया गया? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, साउदर्न सेंट्रल रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा अभी रेल बाट नाम से एक रोबोट बनाया गया है। अब ये क्या करेगा? कोविड-19 के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने में अस्पताल प्रबंधन की ये मदद करेगा। और उसके साथ साथ क्या करेगा कि जैसे कोविड-19 के मरीज हैं तो उनको जैसे दवा देना हुआ, भोजन देना हुआ, तो उसकी आपूर्ति में ये रोबोट सहायक होगा। अब बात उठती है कि रोबोट का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? तो आप लोग जानते होंगे कि जो कोरोना के पेशेंट होते हैं उनको छूने मात्र से ही कोरोना का मरीज जो छुएगा वो भी बन जाता है। तो सुरक्षा बरतने के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से अब कोविड-19 के पेशेंटों को रोबोट द्वारा जो भी भोजन, दवा, पानी है वो उसको दिलाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी किस राज्य ने तथा केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस पहल की शुरुआत की गई? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से है, जम्मू एंड कश्मीर। आपको बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर द्वारा अभी सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस पहल की शुरुआत की गई। लॉकडाउन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव व उनको दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। अब इस पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो जम्मू एंड कश्मीर की जो सूचना व जनसंपर्क विभाग है उसी के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। अब बात उठती है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। आपको बता दें कि जो प्रदेश होते हैं, जो राज्य होते हैं, उनमें राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है तो इसमें उपराज्यपाल की नियुक्ति हुई है जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी कौन सा पहला केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त घोषित किया गया? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, लद्दाख। आपको बता दें कि जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है उसी लद्दाख को कोरोना मुक्त अभी घोषित कर दिया गया है। अभी वहाँ पे क्या हुआ था कि 3 मई से अभी तक कोई नए केस नहीं आ रहे थे। तो जैसे कि डेट निर्धारित होता है कि अगर इतने दिन तक अगर किसी राज्य में केस नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे कि उस राज्य को कोरोना मुक्त कर देंगे। जैसे कि अगर पूछा जाए कि पहला राज्य ऐसा कौन सा है जो कोरोना मुक्त हुआ था, तो पहला राज्य गोवा था। गोवा कोरोना मुक्त हुआ था। उसके बाद अगर पूछा जाए कि पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन था जो कि कोरोना मुक्त घोषित हुआ था, तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछा जा रहा है तो लद्दाख है। अब लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब उपराज्यपाल होंगे। तो यहाँ के उपराज्यपाल जो हैं वो राधा कृष्ण माथुर जी हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी भारतीय रेल द्वारा नए लोकोमोटिव का किस राज्य में परीक्षण किया गया? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी नए लोकोमोटिव का परीक्षण किया गया है। अब कहाँ से कहाँ किया गया है? तो जो उत्तर प्रदेश का दीनदयाल उपाध्याय जो जंक्शन है वहाँ से शिवपुर रेलवे स्टेशन के बीच ये परीक्षण हुआ है। और इस कोच को कौन बनाया, लोकोमोटिव कोच को कौन बनाया है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो बिहार की मधेपुरा फैक्ट्री है तो उसी फैक्ट्री में फ्रांस की एल्स्टॉम कंपनी है तो उसी के द्वारा इस लोकोमोटिव का निर्माण किया गया था। और इसका जो उद्घाटन है वो 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, गोविंद राजुलू चिंटाला। गोविंद राजुलू चिंटाला अभी नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब बात उठती है कि नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो इसका पूरा नाम ये हो गया और इसी का अभी अध्यक्ष के रूप में गोविंद राजुलू चिंटाला की नियुक्ति हुई है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले हर्ष कुमार भनवाला अध्यक्ष थे। तो हर्ष कुमार भनवाला का ही स्थान ये गोविंद राजुलू चिंटाला लेंगे। अब इनकी नियुक्ति जो बता दें आपको 2 वर्ष के लिए हुई है। अब बात उठती है नाबार्ड की। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। अब मुख्यालय इसका मुंबई में है।
अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभी किसके द्वारा WHO को $2 बिलियन की मदद का ऐलान किया गया? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, चीन। आपको बता दें कि अमेरिका ने अभी WHO का जो फंडिंग करता था अमेरिका, उस पर अभी रोक लगा दिया था। तो चीन ने क्या किया था कि चीन ने $30 मिलियन अतिरिक्त इसको दिया था WHO को। उसके बाद क्या हुआ कि अभी जो है $2 बिलियन की मदद चीन द्वारा WHO को किया जा रहा है। अब चीन की राजधानी जो है वो बीजिंग में है और राष्ट्रपति वहाँ के शी जिनपिंग हैं और मुख्यालय इसका मुद्रा इसका युआन है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी किस केंद्र शासित प्रदेश के नागरिक बनने के नियमों में बदलाव किया गया? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, जम्मू एंड कश्मीर। आपको बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश बना है। अब वहाँ का जो नागरिक बनने का जो नियम था, अब उसको बदल दिया गया है। अब नियम क्या हो रहा है, अब आप लोग भी नागरिक बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं उसको जानिए। अगर वहाँ पे कोई 15 साल से नौकरी कर रहा है तो वहाँ का वो नागरिक माना जाएगा। उसके साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट वहाँ पे 15 साल से पढ़ाई कर रहा है और कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा वहाँ से पास किया है तो उसको भी वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। अब नागरिकता कब मिलती है? जैसे कि निवास प्रमाण पत्र बनता है कि हम यहाँ पे रहते हैं, ये हमारा निवास है। तो अब अगर आप निवास प्रमाण पत्र बनवाने जाएंगे और अगर वहाँ पे कोई भी अधिकारी जो कर्मचारी है वो हीला हवाली कर रहा है, आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है 1 हफ्ते के अंदर, मतलब 7 दिन के अंदर, तो क्या होगा कि उसके ऊपर जो कर्मचारी अधिकारी हीला हवाली करेगा, प्रमाण पत्र आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं बनाएगा, उसके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना लग जाएगा, जो कि उसके वेतन से कट जाएगा 50,000 रुपये। अब समझिए कितना नियम टफ हो गया है। अब आप भी आसानी के साथ जा सकते हैं, वहाँ पे 15 साल रहिए और वहाँ की नागरिकता लेके आइए। अब अगर अधिकारी कोई या कर्मचारी कोई हीला हवाली कर रहा है, आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है वहाँ का, तो आप ऑब्जेक्शन करिए। और आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो जो वहाँ का कर्मचारी नहीं बनाएगा उसके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और ये जुर्माना उसके वेतन से वसूला जाएगा। 7 दिनों के अंदर आपका प्रमाण पत्र बनेगा वहाँ पे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी फ्लिपकार्ट ने किसके साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, विशाल मेगा मार्ट के साथ अभी फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। उम्मीद है साथियों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।